क्वेश्चन नंबर 53 हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से हमने लास्ट क्लास ड्रॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है एलसीआर श्रेणी परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से प्रतिबाधा का व्यंजक हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एलसीआर परिपथ बनाना है। एलसीआर का मतलब है जहाँ पे प्रेरक कुंडली एल, प्रतिरोध आर और कैपेसिटर या संधारित्र जिसको कहते हैं सी, ये तीनों श्रेणी क्रम में एक दूसरे के आगे पीछे लगे होंगे। इस तरह का परिपथ होगा, वो एलसीआर परिपथ होगा। और ये एक पावर सोर्स से जुड़ा होगा जहां पे हमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत मिलेगा और वहां पे वोल्टता कितनी होगी, V इक्वल्स टू V साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसीलिए साइन वेव यहाँ पे हमें मिलेगी वोल्टेज की। तो V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसे श्रेणी LCR परिपथ भी कहते हैं। परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही हो, अगर धारा I प्रवाहित हो रही हो तो वहां पे आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो V इक्वल्स टू उस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता V इक्वल्स टू आर आई होगा। मैं लिख दे रहा हूं, वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। प्रेरक कुंडली L है, उसके सिरों पर वोल्टता VL हो जाएगी और वो हो जाएगी I इंटू एक्सएल। सिमिलरली जो संधारित्र है C, उसके सिरों पर वोल्टता का मान VC इक्वल्स टू I इंटू C हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रतिघात या प्रतिरोध जो हम कहें, जब आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो R, प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है तो XL, और जब संधारित्र जुड़ा हुआ है तो XC होता है। ठीक है, आप देखो किरचॉफ के लूप नियम से आप कह सकते हो कि जो वोल्टता है साइन वेव, इस तरह का हमारे पास देखो ये डायग्राम है, ये R, ये L और ये C। तो इन तीनों का VLCR जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो इन तीनों का होगा VLCR, और इसके पैरेलल में आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है और यहाँ पे वोल्टता V है। तो हमने ये पढ़ा है कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो क्या होती है, समान होती है। किरचॉफ का लूप नियम भी यही कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू VLCR, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको VLCR कैलकुलेट करना है तो वहां पे सबसे पहले अलग अलग वोल्टता का मान हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। VMR, आप कैलकुलेट करोगे ओके। अब देखो यहाँ पे VMR जब आप देखोगे तो IM की दिशा में, और VML जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो IM की दिशा में π/2 आगे, और C संधारित्र की बात करोगे तो वहां पे IM या करंट से वो π/2 कला कोण पीछे होता है। ये बात हम कल डिस्कस कर चुके थे। L और Q परिपथ हमने अलग अलग स्टडी किया था, तो उसमें हमें पता चला था कि वोल्टता संधारित्र में 90 डिग्री पीछे होती है और आपका प्रेरक कुंडली है उसमें वोल्टता 90 डिग्री कला कोण आगे होती है। ठीक है, तो जब इसको आप
टोटल कैलकुलेट करोगे VMLCR, मतलब टोटल आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो वो देखो VMR रेजिस्टेंस का आपका वोल्टेज और इंडक्टेंस और कैपेसिटर इनका वोल्टेज, इन सभी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब कैपेसिटर का आपका π/2 कला कोण पीछे है तो उसको हम ऋणात्मक ले रहे हैं VMC को, और VML को आप पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पे निकल के आया। समीकरण 1 तक आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हाँ। समीकरण 1 के बाद में आगे देखो, श्रेणी LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता का परिमाण आपको बताना है। तो परिणामी वोल्टता का अगर परिमाण की बात आए तो मान लो अगर आपके पास कोई वेक्टर है A वेक्टर, और इसको आप लिखते हो AXI कैप, इसको लिखते हो AXI कैप प्लस AY J कैप। तो जब इसका परिमाण आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, A वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, इसी तरह से लिखते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सदिश का नियम है वो यहाँ पे लागू होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो VMLCR आपने लिखा है, ये लिखा है VMR प्लस VML माइनस VMC, ठीक। तो संधारित्र और प्रेरक कुंडली एक जगह और प्रतिरोध एक जगह रखते हैं। जब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है या परिमाण निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसका परिमाण हो जाएगा VMLCR बराबर अंडर रूट रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज का स्क्वायर प्लस प्रेरक कुंडली संधारित्र वाली वोल्टेज का स्क्वायर, यानी कि VMR का स्क्वायर प्लस VMC माइनस VMC एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा एलिमेंट किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आगे देखो, जब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आता है, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR होता है रेजिस्टेंस के लिए, V L आपका होता है I इंटू XL, और VC होता है I इंटू X। जब इन तीनों का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा परिमाण जो है वो निकल करके क्या आता है, देखो हमारे पास था VMLCR बराबर स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। मैं M हटा दे रहा हूं, इसको बाद में देख लेंगे सोल्व करने के बाद। देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो VR की वैल्यू कितनी थी हमारी रेजिस्टेंस के लिए, I इंटू आर इसका स्क्वायर प्लस VL का XL इंटू आर माइनस XC इंटू आर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां से R जो है आपका XL इंटू आई होगा, सॉरी यहाँ पे देखो छोटा सा हमने मिस्टेक किया है, ये हो जाएगा XL इंटू आई और ये XC इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से I जो है वो तीनों में कॉमन आ जाएगा, दिस I एंड I। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC एंड इट्स होल स्क्वायर। और अंडर रूट में I स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो सिंगल I आपका बाहर आ जाएगा, मतलब I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, VMLCR जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद में देखो यहां से जो IM जो है वो आपका V/R हो जाता है। देखो कैसे, ये समीकरण समझ में आया, VMLCR दिस वन।
ये इक्वेशन हमारा अभी तक आ चुका है। यहाँ से देखो आई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आई एम को एक तरफ रख लेंगे और जो मल्टीप्लाई में चीजें हैं उसको दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में हम भेज देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आई एम आपको चाहिए तो क्या करोगे, वी एम एल सी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस और एक्सी और एक्सएल प्रतिघात दे रखे हैं, इन सबको आप एक प्रतिबाधा जेड नाम दोगे, तो आपका आई एम क्या आ जाएगा, वी एम एल सी आर अपॉन जेड, और जेड क्या है यहाँ पे, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबाधा जेड का मान आ गया। जेड का मान क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी एक्सी एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जेड का मान आ गया है। तो ये प्रतिबाधा हो गई। यह एलसीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा है, अर्थात श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा प्रवाह में उत्पन्न प्रभावी अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ये प्रभावी प्रतिरोध है। कहने का मतलब ये क्या है, हमारे पास देखो आर भी था, एल प्रेरक कुंडली भी थी और संधारित्र सी भी था, और ये किसी एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत वी से जुड़े हुए थे, आर एल सी। तो ये आपका एलसीआर परिपथ हुआ हो, तो इन तीनों की वजह से आपका जो प्रतिघात या प्रतिबाधा आई है टोटल, वो क्या आई है, तीनों की वजह से आई है, आर की वजह से, एल की वजह से और सी की वजह से। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो नेट प्रतिबाधा आई आपकी, या जो नेट रुकावट आई, वही क्या कहलाती है, आपका प्रतिबाधा जेड कहलाती है। तो इन तीनों की वजह से जो आया वो क्या आया, हमारा जेड आया। इसी को आप क्या कहते हो, प्रतिबाधा कहते हो, और इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो देखो एक्सेल को आपने, एक्सेल को क्या लिखा था, ओमेगा एल लिखा था, और एक्स सी को 1/ओमेगा सी लिखा था, यस और नो पहले, और आर की जगह आपका आर था ही। तो यहाँ पे जेड आपका क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, और इसका होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, प्रतिबाधा आ गई जेड, और इसका मात्रक आपका होता है ओम। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कला कोण की। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में परिणामी वोल्टता VMLCR, श्रेणी एलसीआर में, एलसीआर का मतलब जहां पे एल है, सी कैपेसिटर है और आर रेजिस्टेंस है, प्रेरक कुंडली आपका कैपेसिटर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, और आर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये तीनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो वहां पे जो परिणामी वोल्टता होती है वो क्या होती है, VMLCR। ठीक है, और धारा से फाई कला कोण आगे होता है। यहाँ पे जो वोल्टता होती है ये आगे होती है, कितनी आगे होती है, कितनी आगे होती है, फाई कला कोण आगे होती है। तो यही कला कोण आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या होता है, देखो आप लिखते हो, सिंपली मैं वेक्टर से समझा रहा हूँ, AXI कैप प्लस AY J कैप, इसी तरह से लिखते हैं। तो देखो अगर ये आपका A वेक्टर है तो ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये इसका लंब घटक हो जाएगा, ये थीटा, तो ये A कोस थीटा और ये A साइन थीटा। क्षैतिज घटक AX हो गया ना, A कोस थीटा AX हो गया, और आपका लंब घटक या ऊर्ध्व घटक AY हो गया है ना। तो अगर AY में हम AX का भाग देते हैं तो A साइन थीटा, देखो AY अपॉन AX क्या हो जाएगा, A साइन थीटा अपॉन A कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ से Yes. ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा बेसिकली होता क्या है, लंबा ऊर्ध्व ज्यादा घटक और क्षैतिज घटक का अनुपात होता है। तो यहाँ पे भी हम देखो प्रतिबाधा जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था, ऊर्ध्व घटक आपका आर था, ये इस तरफ आर ले रहे थे ना रेजिस्टेंस, और इस तरफ क्या ले रहे थे, एक्सएल माइनस एक्स सी, इसी ऐसे ही ले रहे थे। इसी तरह से था आपका प्रतिबाधा जेड, यस और नो, अभी Yes. बढ़ाया था थोड़ी देर पहले हम जो डायग्राम की बात कर रहे थे वही। तो हाँ ये देखो एक्सएल माइनस एक्स सी और आर, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, इस ये मान लो एंगल फाई है तो टेन फाई के बराबर हो जाएगा। टेन फाई आपका क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी, और इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे करंट की, क्योंकि V इक्वल्स टू आर आई, यहाँ पे आपकी वोल्टेज की बात हो रही है। तो हाँ सिंपली उसको कंसिडर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपका प्रतिघात से भी आ जाएगा, मतलब टेन फाई हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, ओके तो इसी तरह से जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में जो वेक्टर पढ़े थे उन वेक्टर्स का यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है बिल्कुल डायरेक्टली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ो उसको डेप्थ में पढ़ो। जैसे आपका वेक्टर सीखा हुआ यहाँ पे काम आ रहा है, उसी तरह से वो हर जगह काम आता है। तो यहाँ से फाई आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं आया, या एक बार फिर बताया जाए। नहीं आ गया आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी अनुनाद एलसीआर परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो डेफिनेशन है, देखो अनुनादी अवस्था में प्रतिघात, प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो प्रतिघात, प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलसीआर परिपथ क्या होता है, अनुनादी एलसीआर परिपथ। तो इसमें देखो बताया गया है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ की वह विशेष अवस्था जिसमें प्रेरक प्रतिघात एक्सएल का मान भारितीय प्रतिघात एक्स सी के मान के हो जाता समान हो जाता है, जहां पे आपका एक्सएल एक्स सी का मान एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाता है। एक्सएल का मान क्या होता है वैसे, ओमेगा एल, और एक्स सी का मान कितना होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब वो अवस्था क्या कहलाती है, अनुनादी अवस्था कहलाती है। तब परिपथ में परिणामी प्रतिघात x शून्य हो जाता है तथा परिपथ की प्रतिबाधा z न्यूनतम हो जाती है, जिसके कारण परिणामी वोल्टता व धारा समान कला में आ जाते हैं। उनकी जो कला जो होती है, फेज हो जाता जो होती है, वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, मतलब वो उसी कला में आ जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो जाती है, इसे वैद्युत अनुनाद की अवस्था कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है। एलसीआर परिपथ में अनुनादी एलसीआर परिपथ को ही अनुनादी परिपथ कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास एल, सी और आर ये तीनों अगर एक ही परिपथ में है तो इस परिपथ को क्या कहोगे आप, अनुनादी परिपथ। क्या कहोगे, अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका अनुनादी परिपथ की डेफिनेशन या परिभाषा। अब आगे बात करते हैं हम प्रतिघात की। तो प्रतिघात पहले ही बता चुके हैं कि इसका परिणामी प्रतिघात कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी इन दोनों का जो अनुपात सॉरी अंतर है वही क्या कहलाता है, हमारा परिणामी प्रतिघात कहलाता है। एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी। अगर एक्सएल एक्स सी के बराबर है, चूंकि एक्सएल बराबर एक्स सी, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्सएल, और एक्स सी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्सएल ही रख देंगे। एक्सएल माइनस एक्सएल कितना आ गया, जीरो। तो परिणामी प्रतिघात आपका कितना आ गया, जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, प्रतिबाधा क्या होती है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी तो आपका आ गया जीरो, तो जेड का मान क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर
स्क्वायर से हाँ। अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जेड का मान आ गया आपका आर। तो ये क्या है, न्यूनतम मान है। किसी भी प्रतिबाधा का न्यूनतम मान उस एलसीआर परिपथ के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, या उस एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी दोनों का मान समान हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से जेड का मान आर के बराबर आ जाता है। अब देखो कला को कर लेते हैं। फाई बराबर अभी हमने पढ़ा था, फाई बराबर क्या पढ़ा था, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल अगर एक्सी के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर हो गया, जीरो के, क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों बराबर है तो दोनों का अंतर जीरो हो गया। ये हो गया आपका टेन इनवर्स 0 डिग्री, और टेन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही होता है। तो फाई आपका क्या आ गया, कला कोण जीरो आ गया, अर्थात इनमें किसी भी तरह का कलांतर नहीं होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कलांतर नहीं है तो कलांतर जीरो है, और कलांतर जीरो है तो ये समान कला में है, दोनों ही समान कला में है। कौन कौन, वोल्टता और दूसरा विद्युत धारा, दोनों किसमें है, समान कला में। समान। आगे देखो, अनुनादी आवर्ती रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, तो देखो एक्सएल बराबर एक्ससी है, यस और नो। एक्सएल का मान किसके बराबर है, एक्ससी के। एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्ससी का मान 1/ओमेगा सी होता है। तो देखो यहाँ पे इसके बटे में एक मान सकते हैं, और इनको क्या हम वज्र गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो वज्र गुणा करेंगे तो ओमेगा एल और ओमेगा सी गुणा होंगे, तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एल सी बराबर एक का एक से गुणा होगा तो एक ही आएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ गया, एल सी इसके गुणा में है तो उधर जाएगा तो एल सी भाग में चला जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी है, बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/अंडर रूट एल सी। ये क्या आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर अगर आपको एफ निकालना है तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा का मान अभी अभी आपने निकाला है 1/अंडर रूट एल सी, तो 1/अंडर रूट एल सी 2 पाई एफ के बराबर भी होगा, मतलब 2 पाई एफ बराबर 1/अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से एफ का मान कितना आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यस और नो, समझ में आया, हाँ समझ में आया अच्छे से, हाँ। ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति आ गई, ठीक है। एफ न लिखकर इसको एफ आर लिखा है, एफ आर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, आर का मतलब क्या होता है, अनुनाद या रेजोनेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। और इसका मान कितना आया है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो ये मान जो आ रहे हैं इनको कभी भूलना मत, इनको याद रखना, ऐसे कैसे न्यूमेरिकल में ये काम आने वाली चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, 55 नंबर का क्वेश्चन आपको, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए। तो हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ रिलेशन आपका बताता है, ठीक है। तो इस तरह का वक्र हमें खींचना है। बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक भी व्युत्पन्न कीजिए, अर्ध शक्ति बिंदु और विशेषता गुणांक को भी आपको परिभाषित करना है। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द ग्राफ बिटवीन आई एंड एफ। आई आपकी इंटेंसिटी है और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती
और इंटेंसिटी के बीच में आपको क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है और यहाँ पे दो बिंदु ऐसे हैं जहां पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, और इसी को ही आप क्या बोलते हो, वर्ग माध्यम बोलते हो, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आई मैक्सिमम का 1/√2 हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बिंदु होते हैं और ये ग्राफ इसी तरीके का बनता है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता